वेलकम गाइस बैक टू कैप्स एकेडमी। कैप्स एकेडमी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा सेकंड क्लास है पैसिव और एक्टिव वॉइस के क्लास में, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है पैसिव और एक्टिव की ग्रामर के क्लास में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं रूल्स फॉर पैसिव वॉइस के। आज की क्लास में हम रूल्स पढ़ेंगे कि कौन से रूल्स हैं जो हमें काबिल बनाएंगे कि एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, या किसी पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। यानी कोई भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में और पैसिव को एक्टिव सेंटेंस में किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे। सो इट्स वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इस क्लास में हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं जिसके ज़रिए से हम कोई एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं या पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते। तो लिहाजा आज की क्लास में हम रूल्स को पढ़ेंगे, रूल्स फॉर पैसिव वॉइस, ठीक है। सो सबसे पहला रूल है द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, ठीक है। कि जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का यानी एक्टिव सेंटेंस का, वो सब्जेक्ट बनता है पैसिव सेंटेंस का। सो इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट कि वो सब्जेक्ट बनेगा, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। सो नोट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी एग्जाम्पल में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा वो पिछले लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख ले, ताकि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या है वो वाज़ेह हो जाए। तो इसी लेक्चर पर फिर आपके लिए आसानी होगी समझना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्टिव वॉइस। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्टिव वॉइस वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है। द सब्जेक्ट डज समथिंग, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन। सब्जेक्ट कोई काम करता है या करेगा या कर चुका होगा। यानी कोई भी सेंटेंस एक्टिव होगा जब उसमें सब्जेक्ट कोई काम करे या कोई काम वो कर चुका है या कोई काम वो करेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो पैसिव होगा, वो काम को रिसीव करेगा। यानी सब्जेक्ट बिकम्स द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ना कि वो डूअर ऑफ द एक्शन बनता है। बल्कि एक्टिव वॉइस में वो डूअर होता है और पैसिव वॉइस में वो रिसीवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है अली ईट्स द मियाओ। यहाँ पे अगर आप देख ले अली ईट्स द मियाओ, तो यहाँ पे अगर सब्जेक्ट पे आ जाए, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? अली है, बिकॉज अली डज द एक्शन है, अली परफॉर्म्स द एक्शन। हमने कहा था कि वो लफ्ज़ या वो शख्स या वो चीज़ जो किसी जुमले में काम करता है, उसके पीछे सब जुमला आ जाए, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे अली काम करता है, ठीक है। और क्या काम करता है? खाने का काम करता है, ठीक है। और कोई कौन सा चीज़ रिसीव करता है? उसको द मील। तो ये जो अली है ये काम करने वाला है, लिहाजा इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ठीक है। द मील, क्योंकि मील जो है ईटिंग का काम रिसीव करता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव सेंटेंस कहते हैं या एक्टिव वॉइस इसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जब यहाँ पे देख लो रूल्स को, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। यानी पैसिव वॉइस का जो जुमला जब आप शुरू करते हैं, यानी कोई भी एक्टिव सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनेगा किस चीज़ का? पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द मील इज ईटन बाय अली, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसलिए दिया है क्योंकि अक्सर ज़्यादातर हम बाय फ्रेज यानी प्रीपोजिशनल या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते पैसिव वॉइस में। तो आसानी के लिए मैंने लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो द मील इज़ ईटन बाय अली। तो यहाँ पे देख ले, ये जो पैसिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है। यानी हर सेंटेंस जब आप कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, याद रखिए कि हर सेंटेंस कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। वो बाद में करेंगे कि कौन कौन सेंटेंस कन्वर्ट हो सकते हैं और कौन कौन सेंटेंस कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो अली ईट्स द मील, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट द मील है, तो लिहाजा द मील से सेंटेंस शुरू होगा, यानी पैसिव वॉइस शुरू होगा। द मील इज ईटन बाय अली। अब आप सोचेंगे कि इज ईटन कहाँ से आ गया?
ये किस तरह हुआ, तो ये बाद में फिर टेंसेस की स्ट्रक्चर में करेंगे, पैसिव और एक्टिव वॉइस की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं टेंसेस का, ठीक है। अब आते हैं नीचे, देख ले नेक्स्ट वन एग्जांपल इज शी वाज बीटिंग द चिल्ड्रन, वो बच्चों को मार रही थी, ठीक है। शी वाज बीटिंग द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर शी जो है वो डोर ऑफ द एक्शन है, लिहाजा ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। और चिल्ड्रन जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को काम रिसीव करता है, यानी मार खाना कौन रिसीव करता है, चिल्ड्रन, तो लिहाजा चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट होगा। जब ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो लिहाजा यहाँ पे द चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। द चिल्ड्रन वर, तो यहाँ पे बीइंग भी लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। सो द चिल्ड्रन वर बीइंग बिटन बाय हर, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप किसी भी एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट होगा, यानी कोई भी एक्टिव सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में तो उसका पैसिव वॉइस सेंटेंस उसकी ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, यानी उसका ऑब्जेक्ट वहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन है, और यहाँ पे सब्जेक्ट चिल्ड्रन बन गया था, चिल्ड्रन वर बीइंग बिटन बाय हर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वर बीइंग बिटन, तो ये वर बीइंग बिटन कहाँ से आ गया, ये बाद में फिर टेंसेस की स्ट्रक्चर में करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल्स को जाते हैं। नेक्स्ट रूल, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, तो आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 को देख ले, किसी भी सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव सेंटेंस जो होता है, एक्टिव का मतलब है कि उसमें सब्जेक्ट जो है वो कोई काम परफॉर्म करेगा या कोई एक्शन करेगा, ठीक है। बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। असल में इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, या इसका असल नाम है बाय फ्रेज, यानी बाय फ्रेज बन जाता है, बाय फ्रेज, या इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं आप, बाय फ्रेज। यहाँ पे मैं सही लिखता हूँ, बाय फ्रेज, ठीक है। तो ये बाय फ्रेज बन जाता है, ठीक है, बाय फ्रेज, यानी बाय फ्रेज का मतलब है सिंपल सादा इंग्लिश में क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। यानी किसी भी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का। मसलन यहाँ पे देख ले, अली ईट्स द मील, तो यहाँ पे अली आपका डोर ऑफ द एक्शन है, तो लिहाजा यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, और द मील जो है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन है। तो द मील जो है वो तो ऑलरेडी हमने पिछले रूल में किया था कि ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अली जो है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, या इसको आप बाय फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। तो बाय अली, यहाँ पे अली है तो यहाँ पे बाय अली बन जाएगा। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप कहेंगे द मील इज ईटन बाय अली, ठीक है। इसी तरह अली ईट्स द मील, तो आप कहेंगे द मील इज ईटन बाय अली, ठीक है। तो यहाँ पे इज इटन किस तरह आ गया, ठीक है, तो वो तो बाद में टेंसेस की स्ट्रक्चर में फिर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अली है तो वहाँ पे बाय अली आ जाएगा। अगर यहाँ पे ही है, मसलन यहाँ पे ही लगा है, तो वहाँ पे बाय हैम बन जाएगा, बाय हैम। अगर यहाँ पे शी है तो यहाँ पे बाय हर बन जाएगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट बाय हर होगा। वो बाद में रूल्स में फिर आ रहा है, फिर डिटेल से पढ़ेंगे वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन इज शी वॉज बीटिंग द चिल्ड्रन। यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये जो शी है ये द डूअर ऑफ द एक्शन है, ठीक है, बिकॉज शी डज द एक्शन यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो चिल्ड्रन है ये फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि मार खाना रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस का। तो यहाँ पे शी है, यहाँ पे बाय हर आएगा, ठीक है। तो और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सलन द चिल्ड्रन, यहाँ पे आएंगे द चिल्ड्रन वर, यहाँ पे फिर बीइंग मैं भूल गया हूँ तो लिहाजा यहाँ पे बीइंग लिखे, सही है। द चिल्ड्रन वर बीइंग बिटन बाय हर, ठीक है। तो जब भी रूल हमने दो रूल्स यहाँ पे सीख लिए कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस का। तो इन चीज़ों को नोट कर ले। शॉर्ट में अगर हम कहेंगे तो आप इस तरह कह सके, सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा किस चीज़ का, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस का।
और जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का। तो इसको याद रखें। तो ये जो 3 रूल्स दे आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। मसलन मैं अगर आप एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, मसलन इफ आई से शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे देख ले, अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब मैं पैसिव वॉइस शुरू करता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट से शुरू करूंगा इसका, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आप कहेंगे अ लेटर, और रूल्स के मुताबिक इज आएगा, थर्ड फॉर्म इज रिटन, वो बाद में करेंगे किस तरह आता है, ठीक है। इज रिटन बाय, वहाँ पे शी है तो यहाँ पे आएगा बाय हर, अगर वहाँ पे ही था तो यहाँ पे आया होगा बाय हैम, या यहाँ पे आता बाय हैम, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिटेल से 2 रूल्स पढ़े, और इस 2 रूल्स को फिर अगले 2 और रूल्स पढ़ेंगे, वो अब के लिए थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा हमने सिर्फ 2 रूल्स यहाँ पे पढ़े हैं कि जो सब ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो आज तक इतना काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका तीसरा रूल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिटेल से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।